देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, नेशनल थॉट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पहाड़गंज के खंडेलवाल धर्मशाला में, जहां पे ऑल इंडिया रेलवे खान पान वेलफेयर एसोसिएशन की आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सभा थी और वहां पे रविंद्र गुप्ता जी को पुनः अध्यक्ष भी चुन लिया गया है और इन्होंने अपनी एक दूर दराज से आए लोगों ने अपना समस्याओं के बारे में भी बताया है। हमारे साथ आगरा से आए हुए कुछ नुमाइंदे हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में। सर, मैं उदय सिंह आगरा बोर्ड से आया हूँ, आगरा से। जो खान पान लाइसी है, जो हमारी एसोसिएशन की जो आम सभा थी, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दोबारा पुनः उसी कार्यकारिणी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को, उनकी कार्यकारिणी को पुनः निर्वाचित किया गया है। क्या कुछ समस्याएं रहती हैं, कुछ आपने बताया? समस्याएं कुछ वगैरह ऐसे, कभी लाइसेंस फीस है, कभी जो है रिन्यूअल नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी है हमारे यहाँ हॉकिंग की, अनऑथराइज हॉकिंग ज़्यादा होने लगी। महबूब आलम नारी, अखिल भारतीय खान पान लाइसेंसी एसोसिएशन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज संगठन में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का और पूरी कमेटी का चुनाव हुआ, जिसमें रविंद्र गुप्ता जी, मैं और राधे सीताराम शर्मा जी उपाध्यक्ष चुने गए। मैं महासचिव, रविंद्र गुप्ता जी अध्यक्ष चुने गए और आगे की जिम्मेदारी हम लोगों को कंधे पर दोबारा इन लोगों ने दिया है। मैं इन लोगों का सबका धन्यवाद। गुलाटी, मैसेज धनसराजन कंपनी का मैं पार्टनर हूँ। 70 साल से हम लोग अम्बाला में हैं, 70 ईयर्स हो गए। एसोसिएशन का ये है कि एसोसिएशन में गुप्ता जी एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारी टीम ही अच्छा काम कर रही है, जिसमें शायद मैं भी चाहे शामिल हूँ। मेरा तो इतना सहयोग नहीं रहता इनसे, लेकिन इतना मैंने देखता हूँ कि लारी जी हैं या शर्मा जी हैं, इनका बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग रहता। और ये लोग, हाँ जी, बड़ी इनकी डेडिकेशन है और रात दिन लगी हुई है। इन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ पे टिके हुए हैं। अगर ये गुप्ता जी एंड ये सब हमारे मतलब मेरे सीनियर्स ना हो साथ में, तो हमारे लिए एक जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन पे खान पान लाइसेंसी हूँ और हमारी आज दिल्ली में जो है अखिल भारतीय खान पान एसोसिएशन की मीटिंग थी और हमारे पदाधिकारियों को चुनाव होना था। श्री रविंद्र गुप्ता जी को हमने पूरे सबने चुन लिया है दोबारा से, और 6 लोगों की जो कमेटी है वो रविंद्र गुप्ता जी बनाएंगे। उसके लिए हमने सहमति अपनी सबने दे दी है। अब हम लोगों की इस समय रविंद्र गुप्ता जी ने हमको बचा लिया है। हमको रेलवे ने बेरोजगार कर दिया था। रविंद्र गुप्ता जी ने हमारी लड़ाई लड़ी और हमारे काम को बचाया है। हमारी यही मांग है कि हमारे जो खान पान लाइसेंस हमारे से छीन लिए हैं वो हमको दोबारा दिए जाए, जिससे कि हमारी रोटी रोजी जो परेशानी से अपने गुजर रहे हैं, वो समय हमारा। राजीव प्रसाद हुआ, RL प्रसाद ब्रदर्स के नाम से फॉर्म में बरकाकाना स्टेशन पर। मेरा विगत 8 महीना से दुकानें बंद है। मैं बेरोजगारी का समस्या पर हूँ, बाल बच्चे को मेरा दिक्कत हो रही है। इसके लेके पुनः खुलवाने का कष्ट करें, रेल मंत्री जी से निवेदन है। और मैं बहुत लाचार हूँ, बच्चे को पालन पोषण में दिक्कत आ रही है। अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता जी हैं। हम छोटे छोटे दुकानदारों की समस्याओं को लेकर रेलवे बोर्ड, रेल मंत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और जनता मंत्र तक हम लोग गुप्ता जी ने बहुत प्रदर्शन वगैरह किए हैं और हमारे हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ों में वो कामयाब भी हुए। लेकिन रेलवे के अधिकारी जो है ना, वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं। वो कोर्ट के आदेशों को भी कभी अनदेखा करते हैं, जिसका उदाहरण है कई स्टेशनों पर जिसके पास 4 काम थे, स्टेटस पे होने के बाद भी उनके काम उजाड़े गए। तो उसके लिए आज ये मीटिंग आयोजित की गई थी और कुछ समस्या लाइसेंस फीस की हैं। कोविड काल में हम लोगों को कोई मदद नहीं मिली, जबकि हर सरकार ने, स्टेट ने, केंद्र ने सभी लोगों को मदद दी, लेकिन खान पान ठेकेदारों के वेंडर को हम लोगों को किसी प्रकार की कोई मदद नहीं दी गई। उस तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं हम लोग, तमाम समस्या जुड़े हैं। लाइसेंस फीस तो जब मर्जी आते बढ़ा देते हैं जी, और कभी कुछ समस्याएं नई समस्याएं पैदा करते हैं। मेरा नाम आशा रानी है और मैं झारखंड और MP दोनों जगह ही रहती हूँ। वहाँ पर हमारा अपना स्टॉल है DD प्रशांत सन्स के नाम से। तो अभी तो सरकार ने बंद कर दिया है इसे, कोविड की वजह से भी उन्होंने स्टार्टिंग में बंद किया था, बाद में अब और फिर पूरी तरह से इसको लॉक कर दिया है। बहुत सारे वेंडरों को दिक्कत हुई है, बहुत सारे कैंटीन्स बंद हुए हैं, जिनकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा है। जिनके बच्चे, परिवार उसी से रोजी रोटी उनकी चलती थी, वो बिल्कुल ठप हो चुकी है। अब आप खुद बताओ कि कितनी परेशानियाँ आएंगी उनको चीज़ों को करने में, बच्चों को पढ़ाने में, अपना दिनचर्या को निभाने में। तो मेरा ये कहना है कि आप नए रेलवे में जो सरकार आई है वो बहुत सही काम कर रही है, मैं कोई गलत नहीं कह रही हूँ, पर कहना है मेरा ये है कि आप नई चीज़ों को लागू करो पर पुरानी चीज़ों को रखते हुए करें, क्योंकि पुरानी जब रहेंगी तभी नए काम। जायसवाल
अखिल भारतीय रेलवे खानपान लाइसेंसीज वेलफेयर एसोसिएशन का सचिव हूँ, राष्ट्रीय सचिव। और जो पुराने खानपान लाइसेंसी हैं, छोटे लाइसेंसी हैं, उनके विषय में आज ये मीटिंग आयोजन की गई है। तमाम तरह के परेशानियां हैं, जैसे लाइसेंस फीस का बढ़ा देना, रेट मूल्य सूची महंगाई दर के अनुसार बिक्री मूल्य सूची को न बढ़ाना, और ठेके का नवीनीकरण न करना, और ये 10% लाइसेंस फीस प्रति वर्ष बढ़ा देना, इन सब समस्याओं से छोटे लाइसेंसी जूझ रहे हैं। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि आए दिन ट्रेनों का बंद कर दिया जाता है, तमाम ट्रेनें बंद कर दी जाती हैं, रूट बदल दी जाती हैं, और उसके बाद जो है जब रेलवे का MI जो NI होता है, नॉन इंटरलॉकिंग सिस्टम में या प्लेटफार्मों के नवीनीकरण में या उसके एप्रन में के बनावट में जब ये प्लेटफार्मों को बंद कर दिया जाता है तो उसके वेंडरों को काफ़ी नुकसान होता है और लाइसेंसियों को नुकसान होता है। जब लाइसेंसी और ट्रेनों में TSV ट्रेन साइड वेंडिंग चालू कर दी गई, और ट्रेन साइड वेंडिंग में उन आइटमों को दे दिया गया जो रेलवे स्टेशनों पर कार्यरत खानपान लाइसेंसियों, छोटे लाइसेंसियों जो ट्रॉली स्टॉल खोंचे चलाते थे, उनके आइटमों को जब ट्रेनों में बिकने लगी तो स्टेशनों पर बिक्री काफ़ी कम हो गई, और जब उस बिक्री काफ़ी कम होने से जो उनकी रोजी रोटी भी प्रभावित हो रही है और लाइसेंस फीस भी नहीं निकल रहा है। परिवार का गुजर बसर तो चलना दूर है, अब लोग कर्जा ले लेके। पंकज कुमार श्रीवास्तव, मैं एनी रेलवे से ZRUCC मेंबर हूँ। इन लोगों की समस्याएं हैं जो इस एसोसिएशन से जुड़े लोग हैं और जो नहीं भी लोग हैं, उन लोग की समस्याएं हैं कि कोरोना काल के बाद ट्रेनों की स्थिति में अब तक सुधार नहीं हुआ है, ना अधिकारियों की स्थिति में सुधार हुआ है। तो उन समस्याओं के निराकरण के लिए आज ये बैठक आहूत की गई है, जिनमें समस्याओं के निराकरण के संबंध में आपस में चर्चा की गई और आगे आने वाले समय में संबंधित अधिकारियों से मिल करके, रेल मंत्री चेयरमैन से मिल करके इन लोगों की समस्याओं के निराकरण के संबंध में चर्चा की जाएगी और निश्चित रूप से निराकरण होगा। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।